बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स का बड़ा ही अहम, बड़ा खूबसूरत, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टॉर्क। टॉर्क को बच्चों आप मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अच्छा बच्चों ना, फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, बेसिकली ये फोर्स का इफेक्ट है। आप जानते हैं कि बाद जगहों पे अगर आप स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगाते हैं तो हमें वहां पे स्ट्रेट पाथ में जरूरत नहीं होती। सपोज दैट ये मेरे पास एक वाटर बोतल है, मैं इसका ढक्कन खोलना चाहता हूं। क्या ख्याल है, मैं अगर इसको सीधा ऊपर स्ट्रेट फोर्स लगाऊंगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो क्या ये बोतल ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी? या अगर मैं इसको खोलने के लिए ऊपर से दबाता हूं, नीचे को फोर्स लगाता हूं, तो क्या ये बोतल ओपन हो जाएगी? नहीं होगी बच्चों। इसको ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी एंगल पे फोर्स लगाने, इसको घुमाना पड़ेगा, इसकी रोटेशन करवानी पड़ेगी। अब बच्चों ये क्या होगी है? ओपन होगी, ये ढक्कन ओपन हो गया है। यही बेटे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। इसी तरह आपके जो पंखे का जो बटन होता है, उसका डिमर लगा होता है, उसको भी आप रोटेट करते हैं। उसको भी अगर आप आहिस्ता, स्लो या तेज करना चाहते हैं, आप बाहर को नहीं खींच के कर सकते और अंदर दबा के भी नहीं कर, रोटेशन से काम होगा। अगर आपने डोर को ओपन करना हो तो डोर के लिए भी आप अगर डोर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दें या उसको ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दें तो डोर ओपन नहीं होगा। उसके लिए भी आपको टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, आपको रोटेशन करवानी पड़ेगी जी। तो आज हमारा टारगेट है टॉर्क का। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। डेफिनेशन क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बेटे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। टर्निंग इफेक्ट आप कह रहे घुमाव का असर है, एक ऐसा इफेक्ट है जो चीजों में रोटेशन प्रोड्यूस करता है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसी एक फिक्स एक्सिस के अलोंग, इसको आप बोलते हैं टॉर्क। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बच्चों क्या है? ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है आपके पास। टर्निंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ, क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स एफ का और मूवमेंट आर्म का। इसको इस टी को थोड़ा टेढ़ा कर दे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आर क्रॉस एफ। अगर आप इसका फार्मूला निकालें तो ये आ जाएगा टा इक्वल टू आर एफ। क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसके साथ साइन आएगा, साइन थीटा, और एन इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बेटे आप इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर आ गया। और इसकी डायमेंशन जो है वो होती है ml² पर टी का स्क्वायर। तो ये बेटे इसका बेसिक था। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने उसकी डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट वगैरह लिखना है। अब एक एग्जांपल हम इसकी लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नट है, ये स्पैनर है, हमने एक स्पैनर लिया है, हम इस नट को खोलना चाहते हैं। एक बात है बच्चों, अभी मैं आपसे रोटेशन की बात कर, अगर मैं इस नट को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, इस डायरेक्शन में, क्या कोई रोटेशन होगी नट में? या मैं इस स्पैनर के ऊपर फोर्स लगाऊं ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, क्या इससे कोई रोटेशन होगी? ये बच्चों क्वेश्चन है आपके लिए। आप कहेंगे सर इस तरह से तो रोटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, एक और अगली कंडीशन देखते हैं। अगर बेटे मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, अब आप कहेंगे जी सर अब इसमें रोटेशन होगी। ये बिल्कुल इस तरह से रोटेशन होगी। ये मार्कर है, आप इसको क्या करेंगे, ये अगर फिक्स पॉइंट है तो आप इस तरह से इसको रोटेट करवाएंगे, स्पैनर इस तरह से मूव करेगा, ये रोटेशन हो रही है, ये भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। क्या बेटे आप इसको डाउनवर्ड फोर्स लगा दें, इस तरीके से भी आप कहेंगे कि सर इसमें रोटेशन होगी। अब ये एक प्रॉपर लाइन बन रही है बच्चों, देखें जरा, ये लाइन बन रही है। इस लाइन को आप बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं सर? इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है जी, ये एक डेफिनेशन है, मैंने नीचे लिख भी दिया है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या? लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट्स टू प्रोड्यूस टॉर्क। टॉर्क पैदा करने के लिए, टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए अब जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएंगे
उस लाइन को बेटे बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या ये नट मूव होके यहाँ पे आ जाएगा? सर नहीं आएगा, कैसे आ सकता नट? नट अपनी ही जगह पे रोटेट करेगा, ओपन होगा या क्लोज होगा। तो यहाँ पे एक एक्सिस आपके पास बन रहा है, जहां पे ये नट की रोटेशन होनी है बच्चों, ये एक एक्सिस प्रॉपर बन रहा है। इस एक्सिस को आप बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगी, डेफिनेटली लिखिए, एक्सिस अलोंग विच रोटेशन अकर्स टू प्रोड्यूस टॉर्क। वो एक्सिस जिसके अलोंग रोटेशन होगी उसको आप बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये यहाँ पे नट पड़ा हुआ है ना बच्चों, ये वाला नट जहाँ पे पड़ा हुआ है, जिस पॉइंट पे पड़ा हुआ है या जिस पॉइंट के अलोंग रोटेशन हो रही है, इसको आप बोलते होते हैं पिवट पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिवट पॉइंट। ओके, अब बच्चों ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इनका दरमियानी जो डिस्टेंस है, गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, यहाँ पे बड़ी अहम बात होने लगी है। ये डिस्टेंस पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जरा नोट फरमाए कितना एंगल बन रहा है? सर 90 डिग्री बन रहा है। तो ये तो परपेंडिकुलर है। तो ये जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान, इस डिस्टेंस को बेटे आप बोलते हैं मूवमेंट आर्म। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मूवमेंट आर्म बोलते हैं। तो मूवमेंट आर्म बच्चों क्या है? इसकी भी डेफिनेशन लिख दी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको आप बोलते हैं मूवमेंट आर्म। अब दोबारा से एक दफा इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आइएगा। मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या आपको बताई कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है मूवमेंट आर्म का और फोर्स का। इसी को आप क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। अब बच्चों ना, फार्मूला आपके पास मौजूद है, फार्मूले की आपको टेंशन नहीं है। और दूसरी बात आपके पास, अब हमने जो देखना है, एमसीक्यू भी यहां से आ सकता है कि टॉर्क डिपेंड किन फैक्टर पे करता है। तो 3 फैक्टर्स पे ये टॉर्क आपका डिपेंड करेगा। कितने फैक्टर पे बच्चों? 3 फैक्टर्स पे। अब वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं? पहला, आप इस फार्मूले में देखें, एक आर आ रहा है, एक एफ आ रहा है और थीटा आ रहा है। तो आपके पास बेटे फोर्स डिपेंड करती है, सॉरी टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स पे। किस पे? फोर्स पे सर डिपेंड करता है। अगर आप फोर्स, इस फार्मूले को देखिएगा जरा, मैं यहां पे फार्मूला दोबारा लिख देता हूं। टॉर्क आपके पास आएगा, अगर आपके पास आर एफ साइन थीटा होता है, ये थीटा अगर आपके पास बेटे है 90 डिग्री मैक्सिमम है, तो आपके पास सपोज दैट मैं ये टॉर्क इस स्पैनर की लेंथ की बात करता हूं। ये स्पैनर की लेंथ जो मूवमेंट आर्म है ना, सपोज दैट आप कह लें आर है, कह लें जी आप 10 मीटर, मैं कह रहा हूं, ये वैसे 10 मीटर है नहीं, 10 सेंटीमीटर तकरीबन है, लेकिन मैंने ना आपकी आसानी के लिए 10 मीटर कह दिया। मैं बेटे यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई कर रहा हूं ना, वो कर रहा हूं 5 न्यूटन। देखते हैं क्या आता है। ये आएगा आर एफ। आर कितना है बच्चों? 10। फोर्स कितनी है? 5। तो आपका टॉर्क कितना आ गया? 50 न्यूटन मीटर। जी सर, 50 न्यूटन मीटर आ गया। अब अगर मैं फोर्स बढ़ा देता हूं, फोर्स को बढ़ा के क्या कर देता हूं? 10 न्यूटन कर देता हूं। तो आर ऑलरेडी 10 था, फोर्स 10 किया, तो टॉर्क आपका बढ़ के कितना हो गया? 100 न्यूटन मीटर। मतलब फोर्स को बढ़ाने से टॉर्क इंक्रीज हो रहा है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरह बेटे मूवमेंट आर्म की बात करते हैं। अब आप फोर्स को फिक्स रहने दें, सपोज 10 न्यूटन ही लग रही है। मूवमेंट आर्म पहले आपका 10 मीटर है, मैं कहता हूं आप इसको पुट कर लें, टा इज इक्वल टू आर एफ है, आर भी 10 है, फोर्स भी 10 है, तो टॉर्क आपके पास आ गया 100 न्यूटन मीटर। अब बच्चों यहां पे देखिएगा जरा, मैं आर को कर देता हूं हाफ। सपोज दैट इस पॉइंट पे अब फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, और डिस्टेंस आपका कितना रह गया है? 5 मीटर। कितना बच्चों रह गया है? 5। तो आर हो गया 5 और फोर्स होगी 10, तो ये टॉर्क कितना हो गया? 50 न्यूटन मीटर। तो आपने देखा कि मूवमेंट आर्म को कम करेंगे तो रोटेशन कम हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये भी आपके पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जो अगर आपने हैवी
जो व्हीकल्स होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनके नट खोलने होते हैं तो आप बड़ी लेंथ वाले, बड़े मूवमेंट आर्म वाले स्पैनर यूज़ करते हैं। तो मूवमेंट आर्म को चेंज करेंगे तो आपका टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। थर्ड फैक्टर है बच्चों एंगल थीटा। सपोज दैट मैंने अभी आपसे बात की थी कि यहाँ पे अगर फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगाता हूँ, मूवमेंट आर्म इस डायरेक्शन में, एंगल कितना बनेगा बच्चों 180 डिग्री। साइन 180 की वैल्यू बच्चों होती है 0 डिग्री। मैं पुट नहीं करूंगा यहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। उसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो साइन 0 होगा तो पूरा टॉर्क 0, मतलब इस तरह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बात हम सबसे पहले कर चुके हैं इस टॉपिक में। अगर आप यहाँ से स्पैनर को पकड़े ना, फोर्स लगाएं, जैसे ये मैंने बोतल की आपको एग्जांपल दी, ये आपके पास है बोतल है, मैं इसको यहाँ से ऊपर से फोर्स लगाता हूँ तो आपके पास इसका मूवमेंट आर्म तो ये है, सपोज यहाँ करके है, तो इसका एंगल 180 में टॉर्क नहीं होगा। अगर मैं इधर को दबाऊं इसको, मतलब यहाँ पे इसको ऊपर से दबाऊं, तो बेटे फिर भी आपके पास यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये बेटे टॉर्क की बेसिक्स थी। अब हम देखेंगे कि एक रिजिड बॉडी के ऊपर टॉर्क का क्या इफेक्ट होता है और टॉर्क को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी के लिए हम कंसीडर करते हैं एक अदद रिजिड बॉडी को। रिजिड बॉडी क्या होती है? हार्ड बॉडी, आप कह लें कि सख्त बॉडी। जैसे सपोज दैट आपके पास ये एक स्टिक है, आपके पास ये एक हार्ड बॉडी है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी की ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर आप जब फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, उसको आप बोलते हैं रिजिड बॉडी। अब सपोज दैट ये एक रिजिड बॉडी है, आपके पास ये स्टिक और ये इसका ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये इसका बेटे फिक्स पॉइंट है और मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट P, यहाँ पे ये पॉइंट P है, इससे एक एंगल पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसमें क्या होती है, रोटेशन प्रोड्यूस होती है। देखें ज़रा, ये फिक्स पॉइंट है और इससे रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, ये हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे आपके पास रिजिड बॉडी है ये वाली, इसमें हमने ये पॉइंट O जो है इसके अक्रॉस इसको घुमाना है। कैसे? हम ये पॉइंट P पे फोर्स अप्लाई करेंगे, पॉइंट P पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी एंगल पे, फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी क्या कर जाएगी, अपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। अब हमने इसके अराउंड टॉर्क फाइंड आउट करना है, इस बॉडी का टॉर्क फाइंड आउट करना है। ये R पोजीशन वेक्टर है जो O से P के दरमियान है, ये मूवमेंट आर्म है बेसिकली, और F फोर्स लग रही है। अब फोर्स किसी एंगल पे लग रही है तो वो एंगल कोई आपके पास 30 है, 40 या 60 है, तो जब फोर्स किसी एंगल पे लग रही होगी तो उसके कंपोनेंट बनेंगे। हम पहले रेजोल्यूशन करेंगे फोर्स की, तो फोर्स की रेजोल्यूशन के लिए ये बात याद रखिएगा, बड़ा अहम पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। फोर्स के कंपोनेंट के लिए आपने ये जो R है इसको इमेजिनरी तौर पे इंक्रीज कर देना है। ये देखें जरा, ये मैंने R को इमेजिनरी तौर पे इंक्रीज किया हुआ है। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक कंपोनेंट बेटे आपके पास बनेगा ये वाला, ये इसका है Y कंपोनेंट Fy, और दूसरा आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Fx। आप जानते हैं Fx होता है F cos थीटा के इक्वल, जबकि Fy होता है F sin थीटा के इक्वल। ठीक है जी। अब जरा गौर कीजिएगा जो मैं बात आपसे पूछने जा रहा हूं बच्चों, इस जो ये जो रिजिड बॉडी है इसमें जो टॉर्क होगा वो आया कि एक्स कंपोनेंट की वजह से होगा या वाई कंपोनेंट की वजह से होगा? सोचे जरा, किस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क होगा? बच्चों देखें, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी बल्कि ये आगे सीधी मूव कर जाएगी। हमें क्या चाहिए? टर्निंग इफेक्ट चाहिए, रोटेशन चाहिए। तो ये वर्टिकल है। अगर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा या डाउनवर्ड लगाऊंगा तो ये बॉडी इस O के अराउंड क्या कर जाएगी? रोटेट कर जाएगी। तो जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट है ये यहाँ पे अफेक्टिव कंपोनेंट है। तो आइए टॉर्क फाइंड आउट करते हैं इसका। टॉर्क बच्चों आपके पास आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? टॉर्क आप जानते हैं मूवमेंट आर्म, ये R आपके पास आएगा, और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा? F साइन ऑफ थीटा वाला। ठीक है जी, आप इसको इकट्ठा कर दें तो
तो ये आपके पास आ जाएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा। सही है बच्चों। अब ये मैग्नीट्यूड है इसका, अगर आप इसको डायरेक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, टा आ जाएगा आर एफ साइन थीटा, और एन जो है कैप ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टा आ जाएगा आर क्रॉस एफ। ठीक है जी। ये बेटे आपने टॉर्क फाइंड आउट कर लिया रिजिड बॉडी के ऊपर किसके कंपोनेंट ड्रा करके, फोर्स के। अब यही सेम काम आप कर सकते हैं आर जो पोजीशन वेक्टर है इसके कंपोनेंट ड्रा करके। अब फोर्स के कंपोनेंट ड्रा करने के लिए आपने किसको बढ़ाया था, आर को। अब आर के कंपोनेंट ड्रा करने के लिए बच्चों आपने काम करना है, आप किसको इंक्रीज करेंगे, आप फोर्स को पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे इमेजिनरी तौर पे। ये बेटे मैंने फोर्स को इंक्रीज कर दिया। अब इसी तरह से आर के आप कंपोनेंट ड्रा करेंगे। ये आर का आपके पास कंपोनेंट आएगा आर वाई, और ये वाला क्या आएगा आर एक्स। ये दरमियान में एंगल बन रहा है 90 का। अब बच्चों आप जानते हैं कि टॉर्क किसकी वजह से होना है, वाई कंपोनेंट की वजह से होना है। तो वाई कंपोनेंट किसके इक्वल आएगा, आर साइन ऑफ थीटा के इक्वल। तो इसका भी टॉर्क आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आएगा आपके पास, आर साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास फोर्स। आप इसको सिंपल करके लिख सकते हैं आर एफ साइन ऑफ थीटा, और अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप साथ में क्या करेंगे, एक अदद यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको आप सिंपलीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ। तो बेटे ये है टार्क आपके पास रिजिड बॉडी के ऊपर। आप इस मेथड से टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं एक रिजिड बॉडी के ऊपर। ठीक है जी। अब बेटे ये जो टार्क इसमें प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है बच्चों, आपको बताता चलूं, क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम डायरेक्शन कर चुके हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय राइट हैंड रूल से। वो उसके लिए हम कौन सा अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड। अब अगर आपने इस्तेमाल करना है, ये आप कह लेंगे एफ क्रॉस आर करना है, आप एफ क्रॉस आर करना चाहते हैं तो राइट हैंड रूल आप यूज करते हुए एफ क्रॉस आर करेंगे तो आपके पास ये इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी। सपोज दैट इसकी डायरेक्शन मैं कहता हूं जी कि इस तरह से आपके पास आउटवर्ड आप कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, आर क्रॉस एफ के लिए, क्योंकि राइट हैंड आप जानते हैं फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर को कर्ल करते हैं, और ये जो थंब होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। और ये अगर गौर करें आप, अपवर्ड जो आ रही है ये एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। ये कौन सी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है कि एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है वो आप लेते हैं पॉजिटिव। एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। और अब बेटे आ जाए आप आर क्रॉस एफ के लिए। इसके लिए मैंने आपसे बात की थी कि आप अपनी फिंगर को घुमाना फर्स्ट से सेकंड की तरफ ही है, अपने अंगूठे को यहाँ पे रखें और आर से एफ की तरफ घुमाए तो आपका अब थंब इनवर्ड आ रहा है। बच्चों किधर जा रहा है, इनवर्ड, मतलब डायरेक्शन उल्ट हो गई है, अब क्लॉकवाइज है और ये इनवर्ड जा रही है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा आप क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। दो बातें हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव टॉर्क, जबकि क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव। दूसरे लफ्जों में आपको ने ये 9th क्लास में भी एक चीज पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का नाम आपने दिया था कि जो एंटी क्लॉकवाइज या वो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, वो टॉर्क जो नट को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। आपने खोलना हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं। और कि कोई चीज़ आपने बोतल सपोज खोल के दे, ये पॉजिटिव काम है कि आप किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को, छोटे बहन भाई को बोतल खोल के दे रहे हैं, ऐसे याद रखना, बोतल को खोल के दे रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोतल अच्छे से कस के बंद करके दे रहे हैं ताकि कोई बच्चा खोल ना सके, ये एक नेगेटिव काम कर रहे हैं, तो वो क्लॉकवाइज करते हैं, वो टार्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बेटे ना कंपैरिजन है, छोटी सी बात है आपके पास फोर्स और टार्क के बारे में। फोर्स आप जानते हैं कि पुश या पुल होता है और ये लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में काम आती है।
और टॉर्क जो है वो बेटे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में काम आती है। इसी तरह एक बात याद रखिएगा, जो फोर्स है वो टॉर्क के एनालोगस है। जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है वो काम टॉर्क रोटेशनल मोशन में करता है। अब एक आखिरी बात जो है, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो इफ बॉडी जो है वो रेस्ट में हो और या मूव कर रही हो, मूविंग विथ यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, देन टॉर्क क्या होता है बच्चों? जीरो। ये एमसीक्यूज है, ये याद रखिएगा। कैसे जीरो होता है ये बताता हूं आपको। बेटा ना रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है आई अल्फा, लीनियर मोशन में फोर्स होती है एम ए। अब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही होगी तो अल्फा जो होगा वो जीरो लेंगे, तो टा आपके पास क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ये बेटे बात याद रखिए, ये था आपका आज का टॉपिक टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क एक ही चीज के डिफरेंट नाम है। हमने पहले डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, और फिर हमने लास्ट में उसको टॉर्क को फाइंड आउट किया रिजिड बॉडी के लिए। तो ये आपका था टॉपिक। बेटे अगर आपको इसकी समझ आई हो तो बाकी बच्चों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।